भारत इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। यह एक ऐसी खबर है जो कि जारी बात है हमें हिलाकर रख देने के लिए काफी। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। क्या बात कर रहे हैं? तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई है रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ, खास तौर से हथियारों के मामले में। दोस्तों, इस हवाले से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी है। ऑल्दो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान की जो नेवी है, पाकिस्तान की जो फौज है, वो सब इस वक्त हाई अलर्ट पे है क्योंकि हम भारत से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। क्योंकि बुनियाद रख दी गई है, अब इसके ऊपर काम होगा। अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल। वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा। जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और ये चीज है जिसको मैं समझता हूँ दैट पाकिस्तान की सरकार को थोड़ा समझना चाहिए कि हमें दो शब्दों से इतनी तालियां बज उठी, इतनी तालियां बज उठी कि इन तालियों की गड़गड़ाहट से आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो गया। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पीएम मोदी जैन धर्म के आचार्य विद्यानंद जी महाराज के 100वें जन्मोत्सव पर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने अपनी एक स्पीच के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हमें कोई छेड़ेगा तो बस फिर क्या था। पीएम मोदी ने जैसे ही इतना कहा तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता की जय के नारों से पूरा हॉल गूंज उठा। जी हाँ, और सिर्फ हॉल ही नहीं बल्कि इन तालियों की गड़गड़ाहट से आज पूरा पाकिस्तान भी डगमगा गया। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पर ये पाकिस्तान को उन्होंने जब ये कहा कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो आगे उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी गई है कि अब अगर भारत की कोई सरकार पाकिस्तान से बात भी करना चाहेगी ना, तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया जाएगा। ये है वो बुनियाद जो रख दी है मोदी साहब ने। मोदी साहब ने ये बुनियाद रख दी है। बेसिकली उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊं। वो यही लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, पाकिस्तान के साथ राब्ते ही नहीं करना, इंगेज ही नहीं करना, हमें एक और दुनिया में जाना है। और बेसिकली उनको ये असेसमेंट दी गई कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कमज़ोर है, पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड है, इंटरनेशनली हम इसको आइसोलेट कर देंगे, अफ़गानिस्तान से लड़ रहा है, अंदर इसको हम इंगेज कर देंगे और अब मौका है पाकिस्तान को इंगेज करने का। ये जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान को इंगेज कर दो, पाकिस्तान के अंदर इतना माहौल गर्म कर दो, इतना माहौल गर्म कर दो पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे कोई बात भी ना कर सके, कोई आए ही ना वहाँ पे। जो इन्वेस्टर आएगा वो परेशान होगा, चाइनीज़ आते हैं तो वो परेशान होते हैं, तुर्किश आते हैं तो वो परेशान होते हैं, दुनिया में कोई मुल्क भी आएगा तो वो परेशान होगा। तो इस चीज़ पे वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत ही नहीं हमें, पाकिस्तान के साथ हमने जो करना था कर दिया। तो अगर ये माहौल रहेगा, अगर हम आज पाकिस्तान से बात करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान तो इंडिया के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मैं कैसे लेके चलूँगा। मैं आपको बात बताऊं, मैं आज एक असेसमेंट देख रहा था, इंडिया के किसी ने दिखाया था कि इंडिया के जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स हैं कहाँ से आ रहे हैं। कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई जो है वो किसी और जगह से आ रहा है, लेकिन गुजरात से कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अगर सवाल किया जाए, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह वो एक रिलीजियस बुनियादें रख दी गई हैं ना भारत के अंदर सोसाइटी की, और अब लोग जो हैं वो कारोबारी हैं। यहाँ तो गुजरात का ये है कि गुजराती ये कारोबारी हैं और वो सिविल सर्वेंट